Bismillahirrahmanirrahim. Dear new students, once again, you all welcome to my class. I'm here for you with the class C28. In this class, dear new students, we are going to detect to know about parts of the sentence. इस क्लास में हम सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सेंटेंस जो होती है उसकी बेसिकली 3 ऐसे वो पॉइंट्स होते हैं कि वो मिला के एक सेंटेंस को जो है वो मुरतब करता है, बनाता है। अच्छा, तो चेक करते हैं कि जुमले के एसेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है वर्ब और तीसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट भी जो है वो एक एक अलग सा क्लास लेंगे। चूँकि सब्जेक्ट उस तरह नहीं होता है जिस तरह लोग कहते हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इस क्लास में हम आपको हाईलाइट दिखाएंगे इसकी जो जुमले के हिस्से होते हैं। फिर अलग अलग सी एक क्लास हम लेंगे, सब्जेक्ट पे भी हम एक अलग सा क्लास लेंगे और साथ में वर्ब पे हम भी एक अलग सा क्लास लेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट पे भी एक अलग सा क्लास लेंगे। तो चेक करते हैं कि जुमले के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जुमले के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जानने की कोशिश करते हैं। धोखा अपने साथ भी मत कीजिएगा और साथ में धोखा दूसरों के साथ भी मत कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए। इंग्लिश सीखना जो है इतना मुश्किल नहीं होता है। जिस तरह कि मैंने अपनी एक पिछली क्लास में आपको बताया है कि दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और इन 200 ममालिक में राउंड अबाउट 7000 जो ज़बानें हैं वो बोली जाती हैं। अब इन ज़बान में हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल ज़बान है कि जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, वो बखूबी आप जानते हैं कि वो क्या है। वो है हमारे पास इंग्लिश ज़बान। ये जो इंग्लिश ज़बान है ये इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह लोग इससे डर कर भागते हैं, ठीक है, डरते हैं। तो डर कर भागना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आपका शौक़ है, आपका जुनून है कि आप इंग्लिश सीखें, तो जुनून और शौक़ के लिए जो है बंदा क्या कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ज़बान है, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब यानी उर्दू ग्रामर में अगर हम ले लें तो उर्दू ग्रामर में सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइल। अब फ़ाइल की अगर आपको समझ नहीं आती है तो थोड़ा मैंने इसको और भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब कि काम करने वाला, यानी जो बंदा काम कर रहा होता है, करता है, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमेशा इंसान ही जो है काम करने वाला नहीं होता है। कभी कभार कंप्यूटर की भी बात होती है, कभी कभार किसी और मशीनरी की भी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पे हम एक अलग सा क्लास लेके आएंगे। लेकिन हम इस क्लास में तीनों जो जुज़ होते हैं, जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं ऑफ द सेंटेंस, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट दीज थ्री एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, उर्दू ग्रामर में। अब फ़ाइल की समझ नहीं आती है तो मतलब काम करने वाला, यानी मतलब काम करने वाला हमारे क्या होता है जुमले का, यानी उसका वो सब्जेक्ट कहलाया जाता है। यानी मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। बस सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपनी दिमाग में जो है एक आइडिया बना लें कि सब्जेक्ट फ़ाइल होता है, उर्दू ग्रामर में उसको फ़ाइल कहते हैं, और फिर फ़ाइल क्या होता है, यानी काम करने वाला। दूसरा हमारे पास क्या होता है, वर्ब। उर्दू ग्रामर में वर्ब जो है फेल कहलाया जाता है। अब फेल क्या है, मतलब काम करना। कोई भी काम आप करते हैं, या तो आप सुनते हैं, या तो आप लिखते हैं, या चलते हैं, फिरते हैं, ठीक है, तलाश करते हैं, या आप पढ़ाते हैं, या आप सीखते हैं, या आप उड़ते हैं, बैठते हैं, ठीक है, आप धोते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे काम, ये क्या होते हैं, ये एक्टिविटीज़, ये वर्ब कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है वो उस पर भी हम एक्सप्लेन से बात करेंगे। वर्ब की कितनी किस्में होते हैं और किस तरह के वो हमें देखने को मिलते हैं रोज़मर्रा इंग्लिश
बोलते, पढ़ते और सुनते वक्त। तीसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? उर्दू ग्रामर में ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल, और मफऊल क्या होता है? मतलब जिस पर काम किया जाए। अब जिस पर काम किया जाए यानी अगर मैं एक और साइड से इसको एक्सप्लेन कर लूँ तो जो वजह बन जाए, ठीक है, जो वजह बन जाए, किसके लिए वजह बन जाए, यानी सब्जेक्ट के लिए जो वजह बन जाए, ठीक है, वो जो वजह होती है, वो जो चीज़ होती है कि जिस पे हम काम करते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं एग्जांपल मैंने दी हुई है, 2 सेंटेंसेस है, इसको तफसील से पढ़ते हैं, फिर यानी आपको शायद सही तरीके से मालूम होगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इन दोनों जुमलों को चेक करते हैं। अच्छा, जुमला कुछ यूं है, मतलब कि सकलैन रीड्स द न्यूज़पेपर। सकलैन अखबार पढ़ता है। अब सकलैन अखबार पढ़ता है, ये जो लफ्ज़ों का मजमुआ है, सकलैन रीड्स द न्यूज़पेपर, इन दिस ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों का ये जो ग्रुप है, यानी ये तरतीब के साथ आ गए हैं और इन्होंने एक जुमले को मुरतब किया हुआ है। तो जुमले में आपको क्या लगता है कि इसमें काम करने वाला कौन है? अगर हम अंदाज़ा लगाए कि काम करने वाला जो होता है वह तो इंसान होता है, पहले पहले इंसान की तरफ जो है बंदे का जो है वो दिमाग जाता है कि हाँ, काम करने वाला इंसान ही तो होता है। तो इसमें जो सकलैन है, ये एक बंदा है सकलैन, ये आपका क्या है, यानी काम करने वाला इस जुमले में ये बंदा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये बंदा काम करता है, काम कर रहा है। अब ये बंदा जो है क्या काम करता है, काम क्या करता है, मतलब इसमें काम हमारे पास क्या है, ये जो रीड्स है ये वर्ब कहलाया जाता है। तो ये रीड्स आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सकलैन जो है ये काम करता है, कौन सा काम करता है? काम तो बहुत सारे होते हैं, जिस तरह की मैंने पहले आपको बताया कि सुनना भी काम होता है, दिखना भी होता है, लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, धोना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, वगैरह वगैरह। सकलैन जो है वो क्या काम करता है? वो पढ़ता है, ठीक है। सकलैन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला। ये क्या काम करता है? ये पढ़ता है। अच्छा, क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ने के लिए हमारे पास ये वाला आंसर आता है, द न्यूज़पेपर, यानी सकलैन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये आपका जो है वो क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। यानी अगर न्यूज़पेपर ना होता तो फिर सकलैन काम ना करता। कौन सा काम ना करता? पढ़ने का काम ना करता। इसका मतलब ये है सकलैन रीड्स द न्यूज़पेपर, इसमें काम करने वाला बंदा सकलैन क्या काम करता है? सकलैन जो है ये आपका फिर सब्जेक्ट बन गया, काम करने वाला बन गया। क्या काम करता है सकलैन? सकलैन जो है वो पढ़ता है। अच्छा, जो पढ़ना है ये काम है, यानी आपका वर्ब बन गया। अच्छा, क्या पढ़ता है? किस चीज़ पे काम हो रहा है? ये पढ़ने का जो काम है, सकलैन जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आप क्या पढ़ते हैं? द न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। वो जो मैंने बताया था, अगर जिस पर काम किया जाए ये आपकी समझ में नहीं आती है, तो मैं डिफाइन इस तरह भी कर सकता हूं कि एक ऐसी चीज जो वजह बन जाए, वजह बन जाए, किसके लिए वजह बन जाए? सब्जेक्ट के लिए वजह बन जाए। अब ये वजह बन गया है, अगर न्यूज़पेपर ना होता तो सकलैन ना पढ़ता। ये वजह बन गया है, तो ये जो वजह बन गया है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरे जुमले को चेक करते हैं। सिप्तैन राइट्स अ स्टोरी। सिप्तैन जो है वो कहानी लिखता है। अब इसमें कौन लिखता है? सिप्तैन लिखता है। तो सिप्तैन फिर से आपका इसी जुमले में आपका सब्जेक्ट बन गया, ये काम करने वाला है। ये सिप्तैन क्या काम करता है? सिप्तैन जो है वो लिखता है। अब ये जो लिखना है इस जुमले में ये हमारा क्या है? वर्ब है। क्या लिखता है? आ स्टोरी, एक कहानी लिखता है। यानी फिर ये जो ये जो कहानी है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इसी में यही है, सिप्तैन जो है काम करने वाला है, राइट जो है ये हमारा वर्ब है यानी काम है, आ स्टोरी ये हमारी क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये स्टोरी ना होता
तो सिप्तैन ना लिखता। अगर लिखता है तो क्या लिखता है, तो वो एक कहानी लिखता है, तब जाके हमारे पास ये स्टोरी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ आ गया हुआ होगा। जो जुमले की तीन वो पार्ट्स हमने बताए आपको, आप जो है वो आपको समझ में आएगा, ये सारा कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब किसी भी इसी के हवाले से या हमारे जो क्लासेस है उनमें किसी भी पॉइंट के हवाले से अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई वो सवाल उठता है तो कमेंट्स में हमारे लिए वो आप सवाल छोड़ सकते हैं। देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।